तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ मैम, मुझे कॉलेज से 1 साल का ब्रेक चाहिए। मैं ये बच्चा पैदा करना चाहती हूँ मैम, क्योंकि मैं अनाथ हूँ। अब ये बच्चा ही मेरा परिवार होगा। तुम्हें ये पता है इस बच्चे का बाप कौन है? मैम वो नहीं पता। तुम्हें ये तक नहीं पता इस बच्चे का बाप कौन है? अब कैसे समझाऊं मैं लोगों को? वो बस एक रात का रिश्ता था, पर मेरे लिए सच्चा था। मैं नहीं जानती आप कौन हो, पर इतने बड़े आदमी होके भी सबसे तमीज से बात करते हो। क्लीनर से, स्वीपर से। शायद इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। तो तुम अब सिंगल मदर बनोगी महक, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है। ईशान के हाथ का फ्रैक्चर तो ठीक हो गया, पर इंटरनल डैमेज बहुत है। रिकवरी के लिए अगले 2 महीने बहुत ज़रूरी है, और ट्रीटमेंट कॉस्ट करीब 5 लाख होगी। 5 लाख? अगर देर हुई तो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। तेरी माँ सब ठीक कर देगी ईशान। अगर जरूरत पड़ी तो तेरी माँ तेरे लिए जान भी दे सकती है। थोड़ी कृपा करो भगवान, बेटा तो नालायक निकला, एक पोता ही दे दो, वरना ये दौलत, ये शोहरत किसका? दादू! भगवान से मांगा और मिल गया। अरे कहीं ये मेरा पोता तो नहीं? पापा देखा बेटा, मैंने भगवान से मांगा और मुझे मिल गया मेरा पोता। बस करो। अरे देख तो कितना सुंदर है ना, बिल्कुल तेरे जैसा लगता है। और देख तो इसके गले पे भी वैसे ही तिल है जैसा तेरे गले पे। अरे तू समझ रहा है ना? अरे सुन तब बाल का सैंपल तो मिल गया, अब डीएनए टेस्ट करवाना होगा। हाँ बस करो, किसी भी बच्चे को उठा के अपना पोता बना दोगे क्या? क्यों बच्चों जैसी जिद कर रहे हो? पिछले 7 सालों में तूने किसी एक लड़की से भी बात करी है? मुझे लड़कियां पसंद तो है ना? पापा कैसी बातें कर रहे हो आप? कुछ भी। विशाल, जी सर। एक कॉन्फिडेंशियल डीएनए टेस्ट करवाना होगा, डॉक्टर को कॉल करो। यस सर। 5 लाख कहाँ से लाऊं? मम्मी, वो जो आंटी थी ना जिसने मेरे गाड़ी से मारा था, उसकी वजह से मेरा हाथ टूटा था, उन्हीं से पैसा ले लो। अच्छा, अब तुम्हारे इलाज के पैसे वो आंटी भरेगी। सही है। वैसे तुम इतना स्मार्ट कब से हो गए? हाँ, ये देखिए। 100% मैच। यस। मुझे तो पता था
ये लड़का ही मेरा पोता है। इसका मतलब बच्चा मेरा है, पर कैसे? ये रिपोर्ट्स ने तो हमें भी चौंका दी। 100% मैच, अनबिलीवेबल। मुझे पता था ये लड़का ही मेरा वारिस है, राठौर खानदान का वारिस। भगवान भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। डैड डैड, आपका पैर ठीक हो गया अपने आप? आपको पेन तो नहीं आ रहा? फाड़ में गया दर्द पर मुझे मेरा पोता मिल गया, मेरा वारिस, समझे? तो ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? उस रात के बाद तो मैं किसी के साथ भी नहीं। अरे कहाँ खो गया तो? मुझे उस लड़के को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना है मुझे। अरे विशाल सुन, सारे शहर को छान मार, मुझे मेरा पोता हर हालत में मिलना चाहिए, समझा? और हाँ सुन, उसने वो पीली जैकेट पहनी हुई है, वो छोटा बच्चा है, वो 6-7 साल का। इस हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी निकलवाओ। जी सर। जाओ। ओके। मुझे मेरा वारिस मिल गया। ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये राठौर खानदान का वारिस है। मम्मी गर्मी लग रही है। उस औरत ने तुझे मारा था ना, तो जिम्मेदारी भी उसी की बनती। उसकी गाड़ी का नंबर नोट करके रखा था मैंने। अब वक्त आ गया उसे इस्तेमाल कर। मम्मा नेगेटिव, टारगेट नॉट कंफर्म्ड। मम्मा सब कुछ कर सकती हो। नेगेटिव, बच्चा अब तक मिला नहीं है। तो आपने उस दिन अपनी गाड़ी मेरे बेटे पे चढ़ा दी थी, याद है आपको? ऑफ कोर्स, आखिर आ ही गए ना भिखारी भीख मांगने। यू नो व्हाट, अरबपति। लेकिन तुम जैसे सड़क के पैदाइशों को बहुत अच्छे से जानती, तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। गाड़ी चढ़ाई आपने और आप हमें गाली दे रही हैं? तो शट अप बिच। जानबूझ के बच्चों को अमीरों की गाड़ी के सामने ढकेल देना ताकि उनसे पैसे निकलवा पाओ। ब्लडी डिस्गस्टिंग। पर एक्सीडेंट तो आपने किया ना, तो पैसे भी आप ही भरोगे। पूरे 5 लाख का मेडिकल बिल्स भरने मुझे कहाँ से लाऊंगी? अरे मुझे क्या पता कहां से लाओगी? जाके इसके बाप से पूछो ना, ये उसकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। ब्लडी बास्टर्ड। नाउ प्लीज जस्ट गेट आउट ऑफ माय फेस। और हाँ, मैंने इसे बोला बास्टर्ड क्योंकि इसका कोई बाप नहीं है, ये नाजायज है। बाप होता ना तो वो आज यहाँ होता, तो मेरे दरवाजे पे नहीं होते भीख मांगते हुए। सो प्लीज जस्ट गेट आउट। मेरे पापा है। You know what? Out! Out right now! Out! Nonsense. मैं इतनी बुरी माँ कब से बन गई शु? ना मेरे पास रहने के लिए घर है, ना तेरे इलाज के लिए पैसे। विशाल, क्या मिला कुछ? नहीं सर, वी आर स्टिल लुकिंग। वो रात मेरे लिए सब कुछ थी, उसके बाद मैंने किसी को छुआ तक नहीं। अगर वो मेरा बेटा है तो उसे वो सब कुछ मिलेगा जिसका वो हकदार है। मैं एक प्रोग्रामर हूँ, ये तो सेक्रेटरी वाली पोजीशन है, पर मुझे पैसे चाहिए। ईशान का ट्रीटमेंट कराना है, कुछ भी करूंगी। नेम महक, क्वालिफिकेशन बीटेक प्रोग्रामर,
Applying for secretary, mother of 7-year-old child. महक अपने बेटे के लिए कर रही है। उसका भी 7 साल का बेटा है और मेरा भी। अच्छा है, साथ रह के मैं सीख जाऊंगा कि बच्चों को हैंडल किस तरह करते हैं। अंदर बुलाओ उसे। महक जी, मिस्टर राठौर आपसे खुद मिलना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है? आई हाईली डाउट इट सर। सीवी तो आपका बहुत इंप्रेसिव है। क्या मैं जान सकता हूँ कि प्रोग्रामर होके भी आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? सिंगल मदर हूँ सर, जॉब छोटा या बड़ा नहीं देखती। यूजुअली इंटरव्यू में लोग अपने तारीफों के पुल बांध देते हैं। कमाल है। क्या आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं? हाँ सर, बिल्कुल, मैं कल से ज्वाइन कर लूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड। यस, मिल गई जॉब। ईशान, मम्मा ने कर दिखाया। सॉरी 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 सॉरी। तुम यहाँ? मैं यहाँ? ये मेरा ऑफिस है और मैं यहाँ की मार्केटिंग हेड हूँ। तुम बताओ, आज किसे स्कैम करने आई हुई है? स्कैम करने नहीं आई हूँ, जॉब मिली है मुझे यहाँ। कल से ज्वाइन कर रही हूँ। ओह रियली? गटर के पानी में पैदा हुई और राठौर ग्रुप जैसे ऑफिस में नौकरी के सपने। वाह! सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! स्कैम करने आई है औरत, इसे बाहर निकालो। बस बहुत हुआ। क्या बकवास कर रही हो तुम? सॉरी, तुम नहीं जानती? मैं सब जानता हूँ इसके बारे में। ओके, आई नो एवरीथिंग अबाउट हर। शी इज सिंगल मदर एंड हाईली क्वालिफाइड। आई एम सॉरी महक, प्लीज एक्सक्यूज हर। चलो मैं तुम्हें गेट तक छोड़ देता हूँ। सड़क से उठ के ये मेरे ऑफिस तक आ गई। अब ये नाली के कीड़े हमारे साथ उठेंगे बैठेंगे। देखो तो कैसे चिपक रही है मेरे शौर्य को। कोई नहीं, आने दो इससे। इसे खून के आंसू नहीं रुलाए ना तो मेरा नाम सिया नहीं। मम्मा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। ईशू, आज मम्मा का पहला दिन है, नया ऑफिस है, आप बोर हो जाओगे, समझो ना बात। नहीं, मैं भी चलूंगा वरना रो दूंगा मैं। ईशू, मेरे को जाना है, मतलब जाना है तो जाना है। अच्छा वेट। हेलो। हेलो सर, आई हैड अ रिक्वेस्ट। एक्चुअली मेरा बेटा अब थोड़ा अपसेट है, वो घर पे अकेले नहीं रुकना चाहता। आई नो इट्स माय फर्स्ट डे, बट क्या मैं उसे अपने साथ लेके आ सकती हूँ बस आज के लिए? या ऑफ कोर्स, आप ला सकती हैं। बाय द वे, आप बहुत अच्छी माँ हो। महक, वेलकम टू द कंपनी। ईशू, मिल गई परमिशन। आज ईशान मम्मा के साथ ऑफिस जाएगा। एक्सक्यूज मी, किसने परमिशन दी से यहाँ लाने की? ये ऑफिस है, कोई डे केयर सेंटर नहीं। और तुम्हारे जैसे लोगों के नाजायज बच्चे ना ऑफिस का माहौल खराब करते हैं। हद में रहो सिया, परमिशन शौर्य सर ने दी है। या ऑफ कोर्स, ठीक वैसे ही ना जैसे मैंने इस पे गाड़ी चढ़ा दी। यार रीमा प्लीज, तुम तो चुप ही रहो। मैं तो कहती हूँ किसकी कंपनी नहीं। अरे क्या पता कभी बच्चा चिल्लाने लग जाए, भागदौड़ मचा दे। ये ऑफिस है, कोई ऑर्फनेज नहीं। सिया यार, आज मेरा बर्थडे, ये सब छोड़ो, आ जाओ केक कट करते हैं। आओ ना। ईशान, केक खाओगे? नो, वो मैंगो केक नहीं खा सकता, उसे मैंगो से भयंकर एलर्जी है। थोड़ा भी मुंह में गया तो जानलेवा हो सकता है। इट्स ओके, स्ट्रॉबेरी केक भी है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ईशान क्या हुआ? अब ठीक तो हो? मैंने कहा था बच्चों को ऑफिस में मत लाओ। अब संभालो। और पूरा माहौल बिगाड़ के रखते हैं। इतना शोर, मच्छी मार के रह गया ये। ईशान, इसने केक खा लिया होगा, इसे भयंकर एलर्जी है। Can someone please call a doctor?
Doctor, yeah, right, my foot. Help, Sia. Sia. सिया, सिया क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो सिया। सिया उसको एलर्जी हो गई है, वो मर जाएगा। ईशान, ईशान, सिया क्या कर रही हो? ईशान, सिया, सिया प्लीज दरवाजा खोल दो, वो बहुत बीमार होगा। सिया, सिया प्लीज, आप लोग हेल्प कर दीजिए ना, बोलिए ना उनको दरवाजा खोलने। ईशान, सिया प्लीज, वो बहुत बीमार होगा, बहुत सीरियस होगा, प्लीज सिया। क्या हो रहा है ये? सर, सर प्लीज हेल्प कर दीजिए। ईशान, 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 इसे तो वही एनर्जी हुई है मुझे। हॉस्पिटल लेके जाना होगा, फास्ट। मिस्टर शौर्य, आपने बहुत अच्छा किया कि सही टाइम पे मेडिसिन देके अपने बच्चे की जान बचा ली, नहीं तो चोक होकर उसकी जान भी जा सकती थी। गुड थिंकिंग। अब सब ठीक होगा ना? या ही इज स्टेबल नाउ। ओह, वी विल टेक केयर ऑफ हिम। थैंक्स डॉक्टर। ये 2 टैबलेट्स आपको खाने हैं। मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा, मुझे मेरा पोता चाहिए बस। सर, ये डोज आपके लिए बहुत जरूरी है, प्लीज टेक इट। जब तक मुझे मेरा वारिस नहीं मिलता, ये जिंदगी किस काम की? महक, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। मुझसे गलती हो गई, बहुत बुरी माँ हूं मैं। गलती? ऐसा कभी मत कहना। तुम्हें पता तुम दुनिया की बेस्ट मदर हो। ओके? एंड ही इज फाइन, ठीक हो जाएगा वो। ये टच पहले भी महसूस किया है मैंने, जैसे मैं इस एहसास को जानती हूँ। मम्मी अभी सब ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाय। तो ये है तुम्हारा असली घर? काफी मिलता है तुम्हारी औकात से। सिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। तुम्हारा पास, तुम्हारा नाम। पहले तुम होटल्स में मेड थी ना? अनाथ भी हो ना, अपने बारे में पता है ना ही इस बच्चे के बारे में। पता नहीं किससे पैदा किया ये बच्चा। ओ बाय द वे, इसका नाम क्या है? ईशान। पर ईशान व्हाट? क्या है इसका सरनेम? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये है नाजायज। और तुम दोनों हो नेमलेस, शेमलेस एंड वर्थलेस। तुम्हें ये कहने का हक किसने दिया? हक? स्वीट हार्ट, अब ये जगह ना मेरी है। मैंने ये पूरी बिल्डिंग खरीद ली है और ये रहे नोटिस पेपर्स। तो अब तुम दोनों ये घर अभी के अभी खाली करो। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो हम रहते, तुम ऐसे कैसे? ऐसा हो चुका है, ये जगह मेरी है और तुम दोनों को अभी निकलना होगा। ओके गार्ड्स? सिया, मेरा बच्चा बीमार है, क्या तुम्हें जरा भी इंसानियत नहीं? तुम इंसानियत की बात कर रही हो? सीरियसली? जब तुम्हें पता चला कि शौर्य अपना खोया हुआ बच्चा ढूंढ रहा है तो आ गई ना तुम ज्वाइन करने राठौड़ ग्रुप। क्यों? मेरे शौर्य को फंसाने के लिए, यूजिंग दिस बास्टर्ड। तुम बुरी हो, आई हेट यू। क्या? क्या बोला ये? क्या? सिया, ये किस हद तक जाओगी तुम? अरे अब तक तुमने मेरी हदें देखी कहाँ? लास्ट वार्निंग, मेरे शौर्य से दूर रहना। गार्ड्स! भगवान, जितना सजा देना है मुझे दो, मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे ईशान को क्यों? उसने क्या बिगाड़ा है? प्लीज बस एक बार मदद करो,
एक बार मदद कर। सर मिल गया, नाम है ईशान, सरनेम नहीं मिला है लेकिन एड्रेस ट्रेस हो चुका है। सरनेम है राठौड़, ईशान राठौड़। मेरा खून, मेरा वंश। तूने आज बहुत अच्छी खबर सुनाई। मेरा खून, मेरा वारिस वापिस आने वाला है। मेरा पोता आज घर वापिस आएगा। चलो गाड़ी दिखा दो। आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? यहाँ कोई छोटा बच्चा और उसकी माँ रहते हैं। बच्चा लगभग 7 साल का होगा। ईशान? हाँ, उसे और उसकी माँ ने अभी अभी किसी ने निकाला है। पता नहीं कहाँ गए होंगे बेचारे। मैम आप अभी भी यही हो? कहीं और जाने की जगह नहीं है। महक, तुम यहाँ? सर, क्या हम एक रात यहाँ बिता सकते हैं? बस एक रात, कल हम चले जाएंगे। ठीक है, तुम एक रात रह सकती हो, लेकिन ये ऑफिस में नहीं, मेरे घर पे। डोंट वरी, वहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं, तुम कोई भी ले लेना। नो सर, ये ठीक नहीं होगा। महक, अपना नहीं, अपने बच्चे के बारे में सोचो। छोटा है वो अभी। लेट्स गो। ये घर है या कोई आलिशान महल? एक खिलौने की कीमत मेरे ईशान के पूरे इलाज से भी ज्यादा। कितना खुशनसीब है शौर्य सर का बेटा। जिस दिन मिलेगा वो उनकी कदमों में दुनिया बिछा देंगे। इरादा तो कुछ ऐसा ही है। बैठ सकता हूँ? पर पता नहीं सच होगा भी या नहीं। आपसे एक बात पूछूं? आप अपने बेटे से बिछड़े कैसे? बहुत ही बदकिस्मत इंसान। कुछ दिन पहले ही पता चला कि मेरा एक 7 साल का बेटा है। 7 साल पहले मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिसकी ना मुझे शक्ल याद है ना नाम। स्ट्रेंज। लेकिन उस रात उसने बिना मेरा सरनेम जाने मुझे एक अपनापन सा फील कराया जो आज तक किसी ने नहीं कराया। उस रात के बाद मैंने आज तक किसी से रिश्ता नहीं बनाया। आज भी उसका इंतजार कर रहा हूं। तो बताओ, कैसे खुशकिस्मत हूं? इसका मतलब ईशान शौर्य का बेटा है। क्या सच में ईशान, मेरा ईशु एक राठौर है? ईशान राठौर? नहीं, मेरी ऐसी किस्मत का एक अनाथ के बेटे को कौन ही अपनाएगा। ईशान को अपना भी ले, मुझे कोई नहीं अपनाएगा और ईशु भी मुझसे छिन जाएगा। और अगर ये बात सिया को पता चल गई तो? तूने सुना? महक ने रिजाइन कर दिया।
कल तक उसे अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और आज रिजाइन। कुछ तो गड़बड़ है। सौर सर का मूड देखा, कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दिया, कैबिन से निकले तक नहीं। फर्स्ट टाइम उन्होंने किसी को गेट तक छोड़ा था। क्यों इतना बुरा लग रहा है मुझे? आखिर बुलाई तो है, उसका पूरा हक है रिजाइन करने का। वो जा रही है, लेकिन अगर ऐसे ही गई तो हमेशा शौर्य की दिल में रहेगी। अगर मैंने इसे बदनाम नहीं किया, उसकी औकात नहीं निकाली, तो शौर्य उसे हमेशा याद रखेगा। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे वो यहाँ से सिर्फ जाए नहीं, धक्के मार के बाहर निकाली जाए। डेटा ब्रीच हुआ है, पूरे 1200 करोड़ का नुकसान हुआ, स्टॉक हमारे जीरो पे है। ये विंग अब शायद खत्म, सबकी नौकरी जाएगी अब। किसने किया इतना बड़ा घोटाला? और सर आपको पता है क्या, ये सब कुछ ना महक के कंप्यूटर से हुआ है। मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। अरे किसकी कसम? ना माँ है ना बाप, एक नंबर की फ्रॉडस्टर है ये औरत। पहले तो अपने बेटे को मेरे गाड़ी के सामने ढकेल दिया ताकि मुझसे कुछ कॉम्पेंसेशन निकाल सके, और अब सेक्रेटरी बन के इस ऑफिस में आ गई क्योंकि शायद उसे ना उससे भी बड़ा कांड करना था। तो कहती हूँ एक नंबर की फ्रॉडस्टर है ये औरत। हार्ट तुम जिस पे उंगली उठा रहे हो उसका सच मैं तुम्हें बताता हूं। ये सब कुछ महक ने नहीं, सिया ने किया है। यू आर टर्मिनेटेड। शौर्य, आर यू सीरियस? इस मेड के लिए तुम मुझे निकाल रहे हो? Have you lost it? मैं तुम्हें हटाने के साथ साथ जेल भी भिजवा रहा हूं। What? सर, आखिरकार मैंने पता लगा लिया। नाम है ईशान वर्मा, सन ऑफ महक वर्मा, सिंगल मदर। ये है सारे रिकॉर्ड्स। आई होप यू आर हैप्पी सर। हैप्पी? नो, हैप्पीएस्ट। इसका मतलब ईशान ही मेरा पोता है। इस दिन का तो मुझे सदियों से इंतजार था। शौर्या, मुझे पता लग चुका है, ईशान तुम्हारा बेटा है और मेरा पोता है। ये है रिपोर्ट्स, और अब वक्त आ गया है कि सच्चाई पूरी दुनिया को बताई जाए। पापा, यह है डीएनए रिपोर्ट। यह लड़का ईशान हमारा पोता है, हमारा वारिस, राठौर खानदान का अगला मालिक। सर ये राठौड़ खानदान का मालिक तो आपने कभी बताया नहीं। मुझे खुद पता नहीं था। माफी चाहता हूँ, मैंने देर से पहचाना। तुमने इतने सालों तक मेरे पोते को अकेले संभाला, इतने अच्छे संस्कार दिए, मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुम खास हो, मैं एक माँ हूं, और राठौर खानदान में माँ का दर्जा सबसे ऊपर। इस पे हक सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि तुम राठौर हो।
राठौर खानदान के अगले मालिक। ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता? ये सड़क छाप लड़की। शर्म आती है मुझे ये सोच के कि तुम मेरी फैमिली फ्रेंड थी। राज, लेके जाओ इसे। इसके बाप का घड़ा बच चुका है। इसके हवाले कर। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। छोड़ोगे नहीं मैं किसी को। छोड़ो, छोड़ो मुझे। Come here. I'm sorry, champ. क्या मुझे माफ कर पाओगे? क्या मेरे पापा? Yes. मैं तुम्हारा पापा हूं और अगर तुम चाहो तो पूरी जिंदगी बन के रहूंगा। ईशान राठौर is not just our blood. He is our future. मैं तुम्हें सालों से ढूंढता रहा महक, लेकिन जब तुम मेरे सामने आई मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैं एक खोखला इंसान बन गया था। मेरे पास पैसा था, पावर था, सब कुछ था, लेकिन बस प्यार नहीं था। तुम दोनों नहीं थे। आज असल मायने में मैं पूरा हुआ हूं। महक, मैं आज तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं जिसका मैंने सालों से इंतजार किया है। Will you marry me, महक? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ शौर्य, आई लव यू। पापा ये देखो, ये आप हो, ये मैं हूँ, ये मम्मा है। बहुत प्यारा बना है। मेरा सालों का सपना आज पूरा हो गया। मेरा भी।